नमस्कार। आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। सेकेंड पीयूसी वाले छात्रों के लिए आज मध्यमकालीन कविता का दूसरा वाला भाग है। रैदास बानी। पहला वाला पंथ में 3 पंक्तियाँ आते हैं। फर्स्ट प्यारा में 3 लाइन्स। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। यहाँ पर रैदास जी भगवान राम और रैदास के संबंध के आधार पर कह रहे हैं कि अब कैसे छूटे, यानी अब मैं भगवान का जो जप करता हूँ, जो याद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अब वो मेरे मुंह से, मेरे मन से, मेरे शरीर से उनका नाम नहीं छूट सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी भगवान चंदन यानी सैंडलवुड है और हम क्या है, यहाँ पर रैदास पानी के रूप में हैं। जाके अंग अंग वास समानी, तो कहते हैं जिस तरह से अगर चंदन में पानी मिल जाए तो वो जैसे लेप शरीर पर लगाने के अनुसार वो जैसी सुगंध हमारे अंग अंग बस जाती है, उसी तरह राम का नाम लेने से उनके अंग अंग में वो सुगंध चंदन के रूप में बस गई है। अब आप इसको लिखते समय कैसे लिखना है, आपको परीक्षा में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 3 ही लाइन्स भी पूछे या 4 लाइन्स पूछे तो भी आपके लिए 4 मार्क्स है। इसको सा संदर्भ कहते हैं। अब सा संदर्भ में आप क्या करेंगे, 3 लाइन्स अगर पूछ दिए वो आपको क्वेश्चन के रूप में है। अब आप उसका आंसर लिखते समय प्रसंग करके लिखना है। प्रसंग में उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव में संकलित कविता रैदास बानी से उद्धित है। इसके रचयिता हैं संत रैदास करके आपको इसको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद व्याख्या में जैसे उपयुक्त पंक्तियाँ हमारे यानी पंक्तियों में संत रैदास कह रहे हैं कि उन्हें अपने प्रभु श्री राम की रट लगा रखी है। कवि अपने प्रभु राम को चंदन कह रहे हैं और स्वयं को पानी बता रहे हैं। चंदन की सुगंध उनके अंग अंग में बस गई है, जैसे प्रभु राम लगन की उन्हें रोम रोम में बस गई है। संत रैदास से राम की रट नहीं छूट रही है और वह निरंतर राम की रट लगा जा रहे हैं। ये आपके पहले वाली 3 पंक्तियाँ हो गई। नेक्स्ट आपके लिए दूसरी, ये फर्स्ट पंक्ति का आपको 2 आधार दिया गया है। एक प्रसंग में पुस्तक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम। नेक्स्ट उसी के बाद आप व्यंग यानी व्याख्या के रूप में इसका विवरण करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट विशेषता आती है। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, राम और रैदास के आधार पर दिया गया है। जैसे राम चंदन के रूप में है तो रैदास पानी के रूप में विशेषता आप लिख सकते हैं। अब आपको सेकेंड प्यारा जिस तरह से 4th लाइन, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चांद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बैर दिन राती। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि प्रभु को घन, घन यानी क्लाउड, क्लाउड यानी बादल को कहा गया है। भगवान क्या है, बादल के रूप में, आकाश गगन के रूप में दिख रहे हैं। और बादल जिस तरह से एक दूसरे को टकरा रहे हैं तो उसी के अनुसार यहाँ पर रैदास मोर के रूप में धरती पर नाच रहे हैं। जैसे चितवन चांद चकोर। चितवन का अर्थ है एक पक्षी जो आकाश को ही देखता रहता है, वो धरती का पानी नहीं पीता। अगर उसका मृत्यु का समय भी आ जाए तो उसे दूध भी दिया जाए तो उसके
मुंह से जिस तरह से एक सांस से दूध अंदर जाता है तो दूसरी सांस से उसमें मिला हुआ पानी भी छोड़ देता है, तो उसे आउल भी बोलते हैं, उल्लू भी बोलते हैं, घुघू भी बोलते हैं। उसे चितवन चांद चकोर यानी चकोर करके कहा गया है। चांद यहाँ पर भगवान है, चकोर रैदास करके कह रहे हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बैरो दिन राती। अब कहते हैं कि भगवान आप दीपक हैं, यानी जो उसके अंदर बाती जो है यानी टैग है, यानी लैंप और टैग का आधार दिया गया है। अगर लैंप के बिना टैग अधूरा है और टैग के बिना लैंप अधूरी है। भगवान के बिना सारा संसार अधूरा है और संसार के बिना भगवान अधूरे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भगवान ही संसार को चलाते हैं। तो दीपक को जलाने के लिए दीप यानी बाती की आवश्यकता होती है। उसी तरह भगवान को धरती पर रहने वाले मनुष्य को भगवान की आवश्यकता होती है। जाके ज्योति बैर दिन राती, यानी वो दीपक जो भगवान के रूप में दिख रहा है वो भगवान दिन रात सारे जग को उजियाला करते हैं। पर हम लोग क्या हैं, कोई एक के बाद एक दूसरे के लिए जैसा व्यक्ति आता रहता है जाता रहता है बाती के रूप में, पर दीपक भगवान सदैव रहने वाले अमर कहा गया है। और जो दिन रात अखंड ज्योति कहते हैं वो दिन रात जलने वाली है। इससे भी आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ये 2014 और 16 में इन पंक्तियों में पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है। 20 में परीक्षा नहीं थी, इसीलिए आपको 2019 तक भी पूछा गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब इन्होंने कहा प्रभु यानी राम को कह रहे हैं, वो मोती के रूप में दिख रहे हैं। मोती यानी पल है जो सीप में छुपी होती है पर वो अनमोल होती है। उसी तरह भगवान हर एक के मन में छुपे होते हैं पर सभी भगवान को ढूंढते फिरते हैं। और हम धागा यानी हम ये जिस तरह से टैग बोलते हैं यानी ट्रेड बोलते हैं, जिस तरह से टैग धागा दारा बोलते हैं, तो हम लोग एक धागे का रूप है। मोती अनमोल होता है, धागे का मूल्य बहुत कम होता है। अगर उस धागे से उस मोती की माला बना दी जाए तो वो धागे का मोल तो नहीं है पर उस मोती का मोल अनमोल है। तो उसकी माला बनाने से एक सुंदर माला बन जाती है, तो वो मोती का ही मोल होता है। जैसे सोने मिलत सुहागा, ये कहते हैं कि जिस तरह से सोना अनमोल है, उसमें मिलाने वाला जो मेटल है वो एक सा कम मूल्य का होता है, पर मोल किसका, सोने का हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, यानी भगवान ओनर हैं और हम वर्कर के रूप में हैं इस धरती पर करके रैदास कह रहे हैं। स्वामी यानी ओनर का रूप है, दासा का अर्थ है एक वर्कर का रूप है। यहाँ पर रैदासा, यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान की ऐसी भक्ति कर रहा हूँ, एक स्वामी जो एक ओनर है उनकी बात सदैव मैं अपना सर झुकाए आज्ञा मान रहा हूँ। यहाँ तक इन्होंने कहा गया है। इसमें आपको 3 पैराग्राफ होते हैं। पहले फर्स्ट 3 लाइन्स एक प्यारा हो गया, नेक्स्ट 4 लाइन्स हैं वो सेकेंड प्यारा हुआ,
नेक्स्ट 4 लाइन्स हैं वो आपका थर्ड प्यारा हुआ। ये प्यारा में कोई भी प्यारा आपको ले हो या 4 लाइन्स हो, आपके लिए दिया गया है। आपके हम पानी जैसे दिन राती प्रभु जी से सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे करे भक्ति रैदासा। यहाँ को यह कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।